Hello dear student. Today we will be discuss about the subordinate courts. जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, उनके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं. अब उससे जो नीचे लेवल का जो कोर्ट जो सिस्टम है, जिसके बारे में हमने कल के जो क्लासेस है वहाँ पर ब्रीफ स्टडी किया था. हमारा जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसमें जनरली जितने भी हमारे स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर जनरली एक जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूप में भी जानते हैं. सो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और उस कोर्ट के जो नीचे जो द कोर्ट्स बिलो इट इज आर कॉल्ड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स. यानी जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं जिसमें आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे भी जैसे आपका नीचे जो स्ट्रक्चर बना है वहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट है वहाँ पर जो केसेस हैं वो सेपरेट आपके जो सिविल केसेस है और जो क्रिमिनल केसेस है उनको अलग अलग डील किया जाता है. जैसे मैंने कल के जो वीडियो है वहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया था कि जो सिविल केसेस क्या होता है और आपका जो क्रिमिनल केसेस है वो क्या होता है. सो द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर सिविल जस्टिस. यानी आपके जो सिविल केसेस है उसमें आपके जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट पर होते हैं. देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर इट आर द कोर्ट्स ऑफ द सिविल जज एंड द कोर्ट ऑफ द मुंसिफ. यानी आपके जो सब जैसे आपका नीचे जो डायग्राम है वहाँ पर आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर आपको देखेंगे ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो यहाँ पर आपका सिविल कोर्ट और आपके क्रिमिनल के कोर्ट जो दो डिफरेंट जो कोर्ट हो गए. तो सिविल कोर्ट में आप देखेंगे तो आपको कोर्ट ऑफ द सिविल जज और कोर्ट ऑफ द मुंसिफ यानी जो दो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं जो कोर्ट ऑफ द मुंसिफ और कोर्ट ऑफ द सिविल जज. ये आपके सिविल कोर्ट्स के दो जो है एक सबसे नीचे लेवल का उसके ऊपर आपका जो कोर्ट ऑफ सिविल जज. देन आप क्रिमिनल कोर्ट में भी आप देखेंगे तो आपको कोर्ट ऑफ द सेशन जज. देन आप कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो इस टाइप से अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हुआ है. आपको इसमें आपको यहाँ पर द कोर्ट ऑफ सेशन जज में ये जो हाईएस्ट कोर्ट है इन द डिस्ट्रिक्ट डीलिंग विद क्रिमिनल केसेस यानी ये आपके जो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड. देन उसके अलावा आपका एंड सबऑर्डिनेट को अंडर इट आर द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. देन आपके फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो ये जो प्रॉपर आपका जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है और यहीं पर ही आपके जो सबसे फर्स्ट जो केस आपके क्रिमिनल केसेस होगा तो यहाँ पर जो सेकंड क्लास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास जाएगा. देन अगर वहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं होते तो फर्स्ट क्लास. देन वहाँ से आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो ऐसे करते हुए जो केसेस है स्टेप बाय स्टेप आपके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है. ये जो कोर्ट का एक जो सिस्टम है वो बना हुआ है. देन आप नीचे आपको दिखेगा तो जो इन कोर्ट के जो जजेस हैं उनको जनरली वो क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आर हेल्ड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम पीएससी कहते हैं. तो हमारे यहाँ हम जो बात करें तो वहाँ पर हमारा सीजीपीएससी होता है. उनके द्वारा जो कोर्ट है इस जो कोर्ट के जो जजेज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है. इन द विलेज जस्टिस इज डिपेंड्स थ्रू न्याय पंचायत. यानी गांव की बात किया गया तो गांव में जो न्याय पंचायत है देखते हैं कभी कभी जो दो लोगों के बीच आपस में झगड़ा हो गया तो गांव वाले आपस में इकट्ठा होकर उनको समझौता कराने का प्रयास करवाते हैं. यानी वहाँ पर ही जो उसका डिस्कशन किया जाता है और निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है कि कैसे उस समस्या का आपसी जो समझौते के थ्रू उसका समाधान किया जा सकता है. द इंडियन जुडिशरी इज द यूनिफाइड यूनियन जुडिशरी की बात किया गया. अब जो इंडियन जो जुडिशरी जो सिस्टम है वो यूनिफाइड है. कैसे? द यूनियन जुडिशरी इज अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी लाइक द अमेरिकन वन. यानी कहीं ना कहीं हम जो बात करें तो इंडियन है यूनिफाइड है आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है. अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ का जो डिजिटल जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है.
डिफरेंट जो स्टेट हैं तो वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जो सिस्टम बना हुआ है आपके जुडिशरी का। In the USA, the courts of the various states are different from each other, whereas in India, all courts function under the agency of the Supreme Court. And so, if a citizen is dissatisfied with the judgment given in any lower court, he or she can appeal to the higher court. मीन्स आपके जो यूनिफाइड इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात किया गया है, सो यहाँ पर आप जो देखेंगे तो जैसे मैंने पहले अभी जस्ट बताया कि जो अमेरिका में जो डिफरेंट जो कोर्ट है तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, वो सभी आपके सुप्रीम कोर्ट के अंडर कंट्रोल में आते हैं। अगर कोई जो पर्सन है लोअर कोर्ट में जजमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको हायर कोर्ट जाने की जो फ्रीडम है यहाँ पर दिया हुआ है, बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। People should not take law into their own hand, and any matter of dispute should be taken to the court for a decision. If a fundamental right is violated, the citizen can either appeal to the High Court or to the Supreme Court, and the court can issue it to safeguard and enforce the fundamental rights. मीन्स यहाँ पर आया कि जो पीपल्स हैं उनके पास राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो जो कोर्ट लॉ का जो कोर्ट है कोई कानून है उसको अपने हाथों में ले। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो सीधा सीधा उस पर्सन के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में शिकायत कर सकता है। अगर फंडा में किसी जो पीपल्स के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तो ऐसे सिचुएशन में उस स्थिति में जो केसेस है उसको क्या करते हैं, सीधा सीधा आपके हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है रीट इशू करता है और उनके फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। और जो ऐसे जो पर्सन जी उसने फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लोशन किया है, उसको उसने हनन किया, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट करने का भी काम है वो कोर्ट है वो करता है। सो अभी ये रीट क्या चीज़ होता है, तो ये रीट इज अ कोर्ट ऑर्डर प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम डूइंग or permitting someone to do something. It could also be a summon issued to someone by the court. यानी आपको रीट क्या चीज़, एक ऐसा आदेश है जिसमें कहा जाता है कि आपको ये जो चीज़ें आप कर रहे हो उसको आपको नहीं करना है, यानी किसी के जो अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते हैं। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो किया जा रहा है जो वर्क है उनके द्वारा वो किसी पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स का पूरी तरह से हनन है, तो ऐसे सिचुएशंस में उनको पनिश करने का भी काम है हमारा जो कोर्ट है, कोर्ट जो सिस्टम है वो करता है। सो ये आपके यूनिफाइड जो सिस्टम है हमारा जो जुडिशरी का, उसके बारे में बात हुआ। नेक्स्ट जो क्लास है हम वहाँ पर देखेंगे द लोक अदालत फॉर स्पाइडी जस्टिस। लोक अदालत में हम जो देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि कुछ जो ऐसे जो केसेस होते हैं जिनको कोर्ट में सुनवाई करना, वहाँ पर बहुत जो खर्च लगता है, पैसा लगता है, वहाँ पर जो टाइम वेस्ट होता है, तो उससे बेहतर है कि उसके जो लोक अदालत है वो यानी एक जो कॉमन हम आगे पढ़ेंगे तो लोक अदालत के बारे में और डिटेल्स समझेंगे। सो ऐसे जो लोक अदालत है वहाँ पर उसको जो स्पाइडी और जो फ्री ऑफ कॉस्ट उस जो केसेस है उसका समाधान निकल सकता है। सो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।